अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय करता है आदमी। मौत के स्वाद का चटकारे लेता आदमी। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाए का, तीतर का, मुर्गे का, हलाला का, बिना हलाला का, ताज़ा बच्चे का भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लाटर हाउस तो खोल दिए गए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरफ बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी नहीं दिखाई देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर उससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी। जिसे काटा गया होगा वो कराहा होगा, वो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की ही रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मुक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर का अवतार से कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा है और मार रहा है, और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि वो हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो। कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं। नवरात्र में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। फिर तर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, न ही वो किसी प्राण को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे कि जो हम प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौत दी है हमने प्रकृति को, तो मौत ही लौट रही है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का। यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा।
जय हिंद। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।